देखिए, ये शमशान बुखारी साहब पीटीआई के एमपीए भी थे और सूबाई वजीर भी रहे हैं गुलजार साहब के काबीना में, और उसके बाद परवेज राय साहब की काबीना में भी। उनकी जो गुफ्तगू है बड़ी अहम है, जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि किस तरह से जब पीटीआई गिरफ्तार हुए थे तो उससे पहले कोर कमेटी ने यह तय कर लिया था, जिसमें वो नाम भी बताए हैं मुराद सईद साहब का और उसके अलावा कासिम सूरी और दीगर अहम लोग, कि वो किस तरह से उन्होंने प्लान किया कि गिरफ्तारी के बाद जो है वो क्या रिएक्शन करना है, कैसे रद्द देना है, किन किन जगहों की तरफ जाना है। और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो उस वक्त जो है उस मौके पर मौजूद नहीं थे। ये कहा जा रहा है कि ये जो गुफ्तगू है ये उनकी जो लीक हुई है ऑडियो, जिसको अभी पायलट साहब ने भी सुनवाया है, ये उनकी वो गुफ्तगू है जो वो अपने साथियों के साथ कर रहे थे। और ये गुफ्तगू जो है अब वो रिकॉर्ड शक्ल में मंजरेआम पर आ गई है, ऑडियो की शक्ल में, जिसमें उन्होंने 9 मई के जो इल्जाम थे पीटीआई पर और चेयरमैन साहब पर कि उन्होंने इश्तिहार दिया, उनकी तस्दीक करते नजर आते हैं। जी अच्छा तारिक चौधरी, आपको क्या लगता है कि ये ऑडियो मतलब कब की जो है अब उन्होंने सुनवाई है, क्योंकि इस बात को तो काफी वक्त गुजर गया है, तब से लेके अब तक तो ऐसी कोई भी ऑडियो सामने नहीं आई थी। देखिए, ये जो गुफ्तगू वो क्या कर रहे हैं, जो मैंने खुद सुनी है ऑडियो, उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो 9 मई के वाकयात से कुछ रोज पहले की गुफ्तगू है, जिसमें वो कह रहे थे कि पहले से प्लान किया जा रहा है। प्लानिंग के बारे में तफसीलात बता रहे हैं। अब ये गुफ्तगू कब रिकॉर्ड हुई है इसके बारे में तो मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो नरेशन है उसमें वो यही बता रहे हैं कि जो रद्द-ए-अमल था, जो रिएक्शन था पीटीआई के कारकुनों का, वो पीटीआई की आला लीडरशिप ने पहले से तय किया हुआ था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर उसका क्या रद्द-ए-अमल देना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। जी अच्छा तारिक चौधरी साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर ये इस्टेब्लिश होना अभी बाकी है कि ये ऑडियो असली है या नकली है। इस बुनियाद पे तो चीज़ें नहीं अखज़ की जा सकती या कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ज़ाहिर है, ना मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकते हैं। ये तो अब जो मुबैना जो साहब हैं, शमशान बुखारी साहब हैं, या इसकी तरदीद वो करेंगे कि ये गुफ्तगू उनकी नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आगे आए, कोई जिम्मेदार आदमी वो आगे आए और वो कहे कि ये गलत है, या फिर ये कि इसका टेक्निकल फॉरेंसिक हो। तो 3-4 सूरतें हैं, वो मैंने अर्ज कर दी हैं कि या मुतलका फर्ज जो है वो उसको जो जुटलाए, या जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो जुटलाएं, या फिर ये है कि इसकी फॉरेंसिक हो। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर उनसे तज्जिया लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप देख रहे हैं मुबैना ऑडियो सामने आई है, उसमें जो भी गुफ्तगू है वो भी आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या तज्जिया आपका? देखें, इसमें मैं तो वेरी सर्टन अबाउट इट, इट वाज अ प्लान्ड इशू 9 मई का, और 3-4 दिन प्लानिंग हुई थी। दे हियर पास इंस्ट्रक्शन, दे विल लॉट ऑफ अदर भी टेप्स हैं लोगों के पास चल रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने हर हालत में कोर कमांडर हाउस जाना है, आर्मी इंस्टॉलेशन पे जाना है, और हमने उधर ही जाना है, और लोगों को तैयार की, बल्कि फोर्स किया जा रहा है कि आपने बंदे लेकर आने हैं। और जिस तरीके से शमशान साहब बात कर रहे हैं, आई थिंक ये बात भी बड़ी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सेज कि मैं बड़ा लकी था कि मेरी तबीयत खराब, मैं तो वापस उगड़ा चला गया, और शफकत महमूद जो बहुत सेंसिबल थे वो भी वापस मुड़ गए, जबकि कोई कैप्टन राशिद ने कहा कि जी हमें हुक्म है, हमने उधर जाना है। तो इस पर तो अब कोई डाउट नहीं है, और ये सारी इंक्वायरी भी हो गई है काफी हद तक। मेरे ख्याल में थिंग्स आर वेरी क्लियर, और ये बहुत बड़ी गलती है केवल पीटीआई के कारकुनों की, खास अपनी लीडरशिप के लिए, जो इस तरीके से आदमी में जाती है एनमी की नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले भी कई मुबैना ऑडियो सामने आई हैं, हुकूमत की जानिब से कहा भी गया कि हम इसका फॉरेंसिक करवाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हो सकी, ऑडियोज़ की तस्दीक नहीं हो सकी। तो ये ऑडियो भी आज दोबारा से रिलीज़ हुई है, अब कहाँ से हुई है ये तो ज़ाहिर है तहकीकाती इदारे ही पता चला सकते हैं। तो पूरी सूरत हाल में इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये असल में ये बस कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट रसीन दिए हैं कि जी किसने रिकॉर्डिंग की है उसको पता होना चाहिए, उसके बाद क्या मुहर्रकात थे, कैसे था, वो सारी काफ़ी चीज़ें उसमें दी हुई, जिसकी वजह से ये चीज़ रह जाती है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि एक तो मैं ऑनेस्टली पर्सनली फील कि ये ऑडियो लीक्स के में होनी नहीं चाहिए, अगर होती हैं तो इस पर अमल होना चाहिए। और ख़ास तौर से अब इस पर कोई डाउट नहीं है, पीर शमशान की मैं आवाज़ भी पहचान दो, बड़े शदीद खुली बात कर रहे हैं, बड़े
अच्छे मंजे भी सियासतदान हैं और वो बड़ी पॉजिटिव सियासत करते हैं, मुझे मालूम है, तो वो गलत बात भी नहीं कर सकते। और जो वो कोट कर रहे हैं, जिस चीज़ का नाम कोट करेंगे वो ज़्यादा स्पेयरिंग लीडर्स के खास विनोद के जिनके वो नाम दे रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इसको मेरे ख्याल में अब मंतकी अंजाम तक होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ब्रिगेडियर साहब, मंतकी अंजाम क्या है? क्या अब पीटीआई की तरफ पाबंदी का इशारा दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में पीटीआई के ऊपर पाबंदी तो पार्टी को लगाना मुश्किल होता है, बट आई एम श्योर कि ये बाकी जो लीडरशिप के बारे में जरूर बातें उनकी चीजें इन्वॉल्वमेंट बड़ी क्लियर, क्योंकि सर जिस तरह से तवातुर के साथ वीडियोस मुबैयना ऑडियोज आई हैं उसके ऊपर तो जाहिर है कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑडियो मुबैयना है और असली है या नकली है, जाहिर है तहकीकाती इदारे इसका फैसला करेंगे तहकीकात के बाद, लेकिन जिस नौयत का इसके अंदर कंटेंट है उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब आप हमें सुन सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब से रिकनेक्ट करके भी उनसे मजीद बात करेंगे। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब आप सुन रहे हैं मेरा सवाल? ये हम जानना चाह रहे हैं कि इसकी तहकीकात ज़ाहिर होंगी, फॉरेंसिक ऑडिट होगा कि असली है नकली है, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि ये असली है, जो इसमें कंटेंट है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो 9 मई के वाकयात है ना, वो लाहौर में हुए या फैसलाबाद में या पिंडी पेशावर या जहाँ भी हुए, उन सब की तहकीकात ऑलरेडी हो रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लेवल की JITs बनी हुई हैं और वो JITs जो अपने तौर पर तहकीकात कर रही हैं। पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन था वो बिल्कुल जो था एक्सटेम्पोर था, अचानक था, और चूंकि उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के नतीजे में कारकुन जो है वो मुश्तिल हुए और जाके उन्होंने रिएक्शन किया। ये भी कहते रहे चेयरमैन साहब के कई दफा ये भी कहा कि वो जो लोगों ने जाके कोर कमांडर पर अटैक किया था उसके हाउस पर, मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पर, वो उनके लोग नहीं है। कभी वो ये भी कहते हैं कि जो रिएक्शन हुआ वो होना ही था, इसलिए चूंकि लोगों में नाराजगी थी और लोग जो है वो गुस्से में थे। लेकिन इसके बावजूद इस बात की तहकीकात जारी हैं। कई दफा चेयरमैन साहब को तलब भी किया गया, 1-2 दफा लाहौर में वो JT में पेश भी हुए थे, तो तहकीकात तो ऑलरेडी जारी हैं। उस तहकीकात में ये एलिमेंट जो है, ये जो ऑडियो आई है, इसको भी शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जाना चाहिए। और ये जो साहब हैं शमशाम बुखारी साहब, उनको भी तलब किया जाना चाहिए। बहुत से किरदार जिनका नाम लिया जा रहा है, यास्मीन राशिद साहबा का, या वो ऑलरेडी जेल में है, ऑलरेडी ज़ेर तफ्तीश है। कासिम सूरी साहब शायद पाकिस्तान में ही हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर की मुबैयना गुफ्तगू सामने आई है। इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज। बहुत शुक्रिया।